आपूर्ति निजी कंपनियों को की है। और वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में भी किया गया था। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 270.24 की तुलना में इस वर्ष 1 दिसंबर तक 322.38 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। 322.38 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 62.90% है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 60,865.69 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 30.41 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव से। अनुज, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह से जो किसान आंदोलन है, जो आज आंदोलनकारी नेता है, वो मिलने के लिए जाएंगे, क्या उनकी तैयारियां हैं? क्योंकि पिछली बार बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाई थी क्योंकि बहुत सारे बिंदु जो थे वो किसानों को उनको उसके विषय में जानकारी नहीं थी, क्लियर नहीं थी चीजें। आज वो क्या पूरी तैयारी के साथ जाएंगे बातचीत करने के लिए? क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमें? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 12 बजे आज एक बार से बैठक होगी। जितने किसान संगठन जो पिछली बैठक में आए थे, 32 किसान संगठन, वही जो किसान है आज फिर से एक बार से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल होंगे और जिस तरीके से एक सहमति पिछली बैठक के अंदर निखिल बनी थी, वो इस बात पर बनी थी। सरकार ने किसान से कहा था कि आपको जो कानून है उनके किस किस प्रावधान पर उनको आशंका है, कौन कौन से प्रावधान पर उनको समस्याएं और दिक्कत है, आप उनको लिखकर सरकार को दीजिए और उसके बाद फिर हम आपसे बैठकर बात करेंगे। आपको जो भी भ्रम है, उन जो क्लोज हैं जिनको लेकर आपको भ्रम है, हमारे जो भी कृषि एक्सपर्ट हैं वो आपको उसका समाधान करेंगे। और ये भी आमंत्रण किसानों को दिया गया था निखिल कि अगर आप चाहें, किसानों से कहा था सरकार ने, अगर आप चाहें तो आप भी अपने कृषि एक्सपर्ट को लेके आ सकते हैं, जो कानूनी सलाहकार लोग हैं आपके, उनको भी आप इस बैठक में लेके आ सकते हैं, उनको भी आमंत्रण है। तो कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि जो एक गतिरोध इन कानूनों को लेकर बना हुआ है वो बातचीत के जरिए, वार्ता के जरिए वो दूर होना चाहिए। और सरकार लगातार इस बात को कहती रही है, देखिए कोई भी समस्या हो उसका जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से निकल सकता है। क्योंकि हमने पिछले बार देखा कि किसान लगातार सड़कों को जाम कर रहे थे, जो एनसीआर बॉर्डर है वहां लोगों को दिक्कतें देखने को मिली, लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन के अंदर जो एक तस्वीर बदली है सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी। अनुज, आज पंजाब के मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री से मिलने वाले हैं, इसको लेकर किस तरह की जानकारी है और क्या समझा जा रहा है? इसी विषय पर बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक विषय किसान वाला जरूर रहेगा, लेकिन इसके अलावा राज्य के अपने अलग और मसले हैं जिनको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात है। लेकिन एक ये विषय जो है, ये विषय भी इसमें रहेगा। दूसरी बात ये है क्योंकि पंजाब के, ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के अंदर नहीं, पंजाब के कुछ और भी ऐसे जिले हैं जहां पर किसान जो हैं अपने अपने अलग अलग स्थानों पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो हैं पंजाब के, वो आज केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी और राज्य के अलग विषयों पर भी बातचीत होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच में जो बातचीत होगी, उम्मीद की जानी चाहिए तेजिंद्र की जो एक गतिरोध बना हुआ है, जो आशंकाएं किसानों के मन में है और जो भ्रम उनके मन में है, आज की बातचीत के जरिए वो किसानों का भ्रम दूर होगा और जो एक स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, लोग जो है सड़कों पर, किसान जो है सड़कों पर बैठे हैं, वो वहां से हटेंगे। क्योंकि सरकार इस बात को बार बार कह चुकी है कि जो नए कृषि कानून आए हैं वो आपकी तकदीर और तस्वीर
दोनों को बदलने वाले हैं। ये क्रांतिकारी कानून है जो छोटे किसानों को तो बहुत ज्यादा फायदा देंगे। दूसरी बात जो एमएसपी की रही, आपने भी अभी आंकड़ों के माध्यम से निखिल समझाया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है 19% एमएसपी पर धान की खरीद की गई है। इस बार अभी तक जो है, हालांकि खरीद अभी भी जारी है, 322 लाख मीट्रिक टन अभी भी खरीद धान और गेहूं की हो चुकी है, जो पिछली बार 270 लाख मीट्रिक टन की हुई थी। बिल्कुल अनुज, लगातार किसान उसका फायदा ले रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमने अभी महाराष्ट्र की भी एक खबर दिखाई दर्शकों को कि जहां पर किस तरह से हजारों करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए लोग एक्स्ट्रा कमाया कुछ कंपनियों ने, और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज जो वार्ता होगी वो सफल होगी और ये आंदोलन जरूर खत्म हो सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अनुज। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बेहद अहम खबर। ये चक्रवात